दिनों बिहार की फिजा में अपराध का बारूद घुला हुआ नजर आ रहा है। सुशासन की सरकार पर चुनाव के वक्त पॉलिटिकल डेंट लगता हुआ दिख रहा है। अब उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए ऑर्डर एनकाउंटर का आया और गोपाल खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लायर विकास को आज एसटीएफ ने मार गिराया। सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं, खेमका मर्डर केस के मास्टरमाइंड और शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पूछताछ में खूनी खेल का खुलासा करने वाले हैं। क्योंकि पटना में इस वारदात को क्यों और कैसे अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड के पीछे किसकी साजिश है, क्या कारोबार विवाद के अलावा गोपाल खेमका की किसी और से भी दुश्मनी थी, इन तमाम सवालों के जवाब सिर्फ सुपारी देने वाले अशोक साह को पता है, जिसे पटना पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और शूटर विकास का एनकाउंटर कर चुकी है। इसी जगह पर जो है विकास आकर छिप गया था, जहां पुलिस ने उसे मार गिराया है, एसटीएफ के द्वारा जो है मार गिराया गया है। आप देख सकते हैं ये इसी स्पॉट पर जो है देखिए मुठभेड़ हुई थी और यहाँ से जो है खोखा बरामद हुआ। पुलिस को सूचना मिली थी कि खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाला विकास उर्फ राजा माल सलामी इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद सर्च अभियान चलाया गया। दावा है कि अशोक साह ने 10 लाख में हत्या की सुपारी दी। विकास उर्फ राजा, जिसका एनकाउंटर हो चुका है, उसी ने हथियारों की डिलीवरी दी। साथ ही शूटर उमेश उर्फ विजय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो खेमका के मर्डर में शामिल था। दरअसल गोपाल खेमका बिहार के टॉप व्यवसायियों में शामिल थे, लिहाजा पुलिस हत्याकांड की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही बिहार सरकार भी इस बात का पता लगाना चाहती है गोपाल खेमका हत्याकांड के पीछे का असली विलेन कौन है, क्योंकि परत दर परत जो कड़ियां जुड़ रही हैं, उससे कुछ और तस्वीरें साफ हो सकती हैं। बिहार के पूर्णिया से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ के टेटगामा गांव में अंधविश्वास के चलते डायन बताकर उराव जाति के 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। एक ही परिवार की 3 महिलाएं और 2 पुरुष इस भीड़ की हैवानियत का शिकार हो गए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टेटगामा गांव में अब सन्नाटा पसरा है। 50 से ज्यादा घर खाली हैं। वीरान घरों में अब ताले लटके हैं। मवेशी भूखे हैं और गांव खौफ के साए में है। ग्रामीणों ने बच्चों की बीमारी और मौत के लिए बाबूलाल उराव के परिवार को डायन मान लिया और पूरे परिवार को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। गांव में झाड़ फूक और टोने टोटके के विवाद को लेकर ही इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोप के मुताबिक पूरे गांव के लोगों ने बाबूलाल के घर पर अटैक करके, बंधक बना करके, पीट कर अधमरा करके, पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। ये पूर्णिया का टेटीगामा है। कमिश्नर राजेश कुमार ने गांव का निरीक्षण किया और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई के संकेत दिए। रात तक 3 अरेस्टिंग हुई है और जो मेन तांत्रिक की बात आ रही है, जिसने की उकसाया है लोगों को, जो खबरें आ रही हैं, तो ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अंधविश्वास ने एक बार फिर 5 जिंदगियां निगल ली। अब सवाल है, क्या प्रशासन और समाज जागेगा? विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार ने एक बड़ा महिला कार्ड खेल दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर महिला उम्मीदवारों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। बिहार में वोट की राजनीति अब सीधी महिला सम्मान की पिच पर खेली जा रही है। चाहे नीतीश हो या तेजस्वी, सभी महिला वोटर्स को अपने पाले में लाना चाहते हैं। बिहार में शराबबंदी का फॉर्मूला नीतीश कुमार ने लागू किया था, जिसका फायदा उन्हें हर चुनाव में मिला है। तेजस्वी ने इस वोट बैंक में सेध लगाने की कोशिश की। अभी हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि अगर चुनाव के बाद आरजेडी की सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना लागू की जाएगी, जिसके जवाब में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा दांव चल दिया है। बिहार के मूल निवासी सभी महिला अभ्यर्थियों को सरकारी सेवाओं और नौकरियों के लिए सभी सीधी भर्ती में 35% आरक्षण दिया जाएगा। वहीं तेजस्वी के वादे की बात करें तो माई बहन मान योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। जब इसे लेकर कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से बात की गई तो उन्होंने खुलकर सीएम नीतीश कुमार की तारीफ की। उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो मेरी तरफ से धन्यवाद, मेरी तरफ से क्या अन्य सभी महिलाओं की तरफ से धन्यवाद। माननीय नीतीश कुमार जी हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। 35% का आरक्षण महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी बात। आरक्षण बनाम नकद सम्मान, नीतीश और तेजस्वी दोनों मैदान में है। चुनाव में अब बटन महिला दबाएंगी और तय करेंगी कौन वाकई माई बहन का हितैषी है और कौन सिर्फ सत्ता का इच्छुक। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासत भी खूब हो रही है। तेजस्वी यादव सुशासन की सरकार पर हमलावर हैं, तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बढ़ती घटनाओं के पीछे पॉलिटिकल साजिश का आरोप लगा दिया है। और सरकार में डर भय खत्म हो गया, बस इंतजार करना कब आपको आएगा ठोक के चला जाए।
बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन इन सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल गिरिराज सिंह ने उठा दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं का कनेक्शन राजनीतिक साजिश से जोड़ दिया है। बिहार में नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आतंक फैलाओ, अपराध करो और अपराध राजनीतिक संरक्षित अपराध। यानी गिरिराज सिंह का इशारा सीधे तौर पर अपने विरोधियों की तरफ है। लेकिन हैरानी इस बात की भी है, गोपाल खेमका हत्याकांड में जिस आरोपी का एनकाउंटर हुआ, आरजेडी के नेता उसे सत्य का एनकाउंटर बता रहे हैं। एनकाउंटर कई दफा सत्य का भी एनकाउंटर हो जाता है, वो पूरे तार पता चलने चाहिए। और गोपाल खेमका जी के अलावा बिहार का कोई जिला नहीं है जहां प्रतिदिन या तो हत्या, डकैती, बलात्कार जैसी चीजें ना हो रही हो। पूरी इंक्वायरी हो रही है, सब खुलासे हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है सबको जेल के अंदर सड़ना हो। चुनावी राज्य बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर की जगह सवाल एनकाउंटर पर उठ रहे हैं, जिसे उसी अंदाज में जवाब भी दिया जा रहा है।